ये तस्वीरें किसी रेलवे स्टेशन या बस अड्डे की नहीं हैं। ये तस्वीरें हैं उन हवाई अड्डों की जहाँ के लिए एक सपना देखा गया था कि यहाँ से हमारे देश का हर एक आम नागरिक उड़ सकेगा, हवा में सफ़र कर सकेगा। आज वही आम नागरिक इन्हीं हवाई अड्डों में घंटों लाइन में इंतज़ार करने के लिए और फ्लोर पे सोने के लिए मजबूर हो गया है। और उसके बाद भी उसे उसकी फ़्लाइट नहीं मिल रही है। उसके बाद भी उसे एक सूचना मिल रही है, तो ये मिल रही है कि उसकी फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। उन लोगों का क्या जिनकी शादी की रिसेप्शन की पार्टी थी? उन लोगों का क्या जो किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने घर जा रहे थे या अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे? आज उनकी फ़्लाइट्स डिले हैं या कैंसिल हैं। इन सब का ज़िम्मेदार कौन है? इन सब का ज़िम्मेदार क्या डीजीसी है, गवर्नमेंट है, या वो एक एयरलाइन है जिसके पास 60 से 65% मार्केट शेयर है? जो एयरलाइन एक टाइम पे 80 से 85% ऑन टाइम परफॉर्मेंस देती थी, आज वही एयरलाइन 10 से 20% पे आ गई है। पिछले कुछ दिनों में 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और पैसेंजर्स के पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो घर कैसे जाएंगे, उनका रिफ़ंड कैसे आएगा, उनका लगेज कैसे रहेगा। वो मजबूर हैं तो सिर्फ इंतज़ार करने के लिए। तो जब इंडिगो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, 80 to 85% उनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस है, वो सडनली 10 से 20% पे कैसे आ जाती है? ये सब ये सब शुरू होता है जनवरी 2024 में, जब डीजीसीए एफडीटीएल रूल्स को रिवाइज कर देती है। एफडीटीएल रूल्स हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स को। तो ये एफडीटीएल रूल्स क्या हैं? ये हैं पैसेंजर की सेफ्टी, पायलट एंड कैबिन क्रू के फ्लाइंग ड्यूटी आवर्स को मॉनिटर करने के लिए या गवर्न करने के लिए। इसके लिए ये रूल्स जून 2024 में इम्प्लीमेंट होने थे, लेकिन एयरलाइंस ने रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से कि इतने जल्दी हम ये सब नहीं कर पाएंगे, इसलिए रूल्स को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ये 2 फेज़ में होंगे। फर्स्ट फेज़ जो कि इसका कंप्लीट हो गया है 1 जुलाई 2025 में, जिसमें कि पायलट्स के जो वीकली रेस्ट होने थे वो पहले 36 घंटे के होते थे, अब 48 आवर्स के हो रहे हैं। और इनका सेकंड फेज़ इम्प्लीमेंट हुआ है 1 नवंबर 2025 में, जो कि था जो पायलट पहले 6 नाइट लैंडिंग्स करते थे, अब वो सिर्फ 2 होनी है और 2 ही कंसेक्यूटिव नाइट ड्यूटी कर सकते हैं। तो इसके लिए एयरलाइंस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ चाहिए था, जो कि इंडिगो ने इन पर्टिकुलरली नहीं किया। अब इंडिगो जिसके पास सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, एफडीटीएल रूल्स रिवाइज होने के बाद उन्हीं को सबसे ज़्यादा स्टाफ चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्टाफ हायर नहीं किया। बट आई थिंक एयरलाइंस के लिए पैसेंजर की सेफ्टी या पायलट की फटीक ये सब मैटर नहीं करती है। उनके लिए मैटर करता है उनका प्रॉफिट। क्या कंपनीज के लिए अपना प्रॉफिट ही सब हो गया? लोगों की सेफ्टी, पायलट की सेफ्टी, उनकी फटीक, क्या वो कुछ मैटर नहीं करते हैं? गवर्नमेंट को ये रूल्स फिर से एक्सटेंड करने पड़ गए हैं टिल फेब ऑफ 2026, क्योंकि उनको तो ऑपरेशन स्मूथ करना है। कुछ रूट्स पे तो आप देखें हमें 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा फेयर पे करना पड़ रहा है। इतने फ़्लाइट फेयर इतने बढ़ गए हैं कि गवर्नमेंट को अब बीच में आना पड़ा ताकि फ़्लाइट फेयर पे कैप लगाई जा सके, ताकि एयरलाइंस अपनी मनमर्जी के फेयर्स ना ले सके। अब इन सब में हम आम लोगों की क्या गलती है? गवर्नमेंट तो पॉलिसी बना रही है, एयरलाइंस अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, हम लोगों को ही एक्स्ट्रा पैसे पे करके घर जाना पड़ रहा है, चाहे जैसे भी जाएं। बट इस सब के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ पे मोनोपोली कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब एयरलाइन में आज ये क्राइसिस आया है, क्यों? क्योंकि इंडिगो की मोनोपोली है। इंडिगो अपनी अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज चेंज करवा रहा है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को करनी पड़ी है। तो ये सब एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस भी सेक्टर में आप देखोगे मोनोपोली होती जाएगी, उस सेक्टर में गवर्नमेंट को डिक्टेट किया जाएगा ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकें। अब आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखें, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही गाड़ी के साथ स्टिक रह सकते हैं। आप टेलीकॉम सेक्टर में जाएँ, वहाँ पे गिनी चुनी 1 या 2 कंपनीज़ हैं। पहले हमने फ्री के चक्कर में 1-1 साल तक हमने फ्री यूज़ किया, अब हमें वो आदत लग चुकी है। अब जब वो चाहें अपने प्राइसेज़ बढ़ा दे रहे हैं और उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ही बताओ, आप किसको सेलेक्ट करोगे? अब इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपने कोई टाइमलाइन रिवाइज़ करी है, तो आपको उनसे फ़ॉलो अप लेना चाहिए। आपने क्यों लास्ट मोमेंट तक वेट किया? व्हाई 1 नवंबर, 1 दिसंबर? जब इतना बड़ा chaos हो गया, सारे एयरपोर्ट्स पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, तब आप क्यों एक्शन मोड में आए? इससे पहले भी तो आप आ सकते हैं। और अगर आप एक्शन मोड में आए ही आए, तब आपने फिर से पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा। अब इसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको मोनोपोली बनने नहीं देनी चाहिए किसी भी सेक्टर में,
उनको कहीं न कहीं ऑप्शंस हमारे लिए और भी रखने चाहिए, सो दैट कि हम भी किसी एक के ऊपर रिलाई ना रहें और हमारे पॉलिसी मेकिंग में किसी की इतनी भी ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो जाए कि हमें अपने रूल्स को रिवाइज़ करना पड़ पड़ जाए